हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। आई होप फ्रेंड आपको मेरे जितने भी पहले लेक्चर है आपको समझ में आए होंगे। एंड फ्रेंड्स, हमने अपने कल मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ लिया था कि हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 8A RS अग्रवाल की कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। सो हमें क्या कह रखा है, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने कल इक्वेशन सॉल्व करी थी और हमें पता चला था कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो एडजॉइंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ तो हमारा नो सॉल्यूशन होगा। एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो एंड एडजॉइंट ए इंटू बी भी हमारा इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हमारा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे ये सॉल्व करना है एंड सॉल्व होके जो आएगा हमें इससे पता चल जाएगा ये हमारी कौन सी इक्वेशन है। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो फ्रेंड्स, हमें जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हमें सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट है। तो हम ये सारे जितने भी है हम क्वेश्चन है हम सारों को सॉल्व करेंगे तो हमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता कंसिस्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा इनकन्सिस्टेंट का क्या केस था, हमारा केस नंबर सेकंड था। जो केस नंबर सेकंड था उसमें क्या था, जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है वो तो इक्वल टू ज़ीरो के होना चाहता है, और जो एडजॉइंट ए इंटू बी था वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो के होना चाहिए। ये तो अगर जो दो केस हमारे फुलफिल हो रहे तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये है इनकन्सिस्टेंट है वो हमारा ये वाले क्वेश्चन में होगा। एंड अगर जो हमारी ये दोनों वाली जो कंडीशन है भी फुलफिल नहीं हो रही तो हमारा इनकन्सिस्टेंट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो अपना ए लिखेंगे। ए क्या होगा, 1 2 2 4। फ्रेंड्स, ये हमारा ए हो गया। एंड ऐसे ही हम एक्स लिखेंगे। एक्स हो जाएगा एक्स वाई एंड बी हो जाएगा 9 7। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू ज़ीरो। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो ये फुलफिल हो रही है। एंड सेकंड कंडीशन भी अब हम निकालेंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ए निकालने का क्या तरीका था, हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो कोफैक्टर C11 हो जाएगा 4 C12 2 C21 -2 C22 -1। सो फ्रेंड्स, से हमने को फैक्टर निकाली। एंड अब हम यहाँ पे अपना एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए हो जाएगा 4 2 -2 -1। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा एडजॉइंट ए निकल का आ गया। एंड अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। सो एडजॉइंट ए इंटू बी 9 7। सो यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 × 1 की। तो यहाँ पे 2 ये कॉमन है तो 2 × 1 की मैट्रिक्स हमारी फॉर्म होएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 9 2 × 7 2 × 9 -1 × 7 36 14 18 -7। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इससे 2 1 1। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो हमारा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू बी था वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या रहा। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो हमारा इनकन्सिस्टेंट हमने प्रूफ कर लिया है। एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। एंड सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सेम है, बस उसकी इन्होंने इक्वेशन चेंज करके दे दी। सो यहाँ पे 1 ए हो जाएगा 2 6 3 9, बी हो जाएगा 5 10 एंड एक्स हो जाएगा x, वाई। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, वो हो जाएगा 9 2 18 18। तो यहाँ पे 0 आ गया। एंड हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए हमारा इक्वल टू 0 का आ गया। एंड अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो C11 हो जाएगा 9 C12 हो जाएगा -6 C21 हो जाएगा -3 C22 2। तो हम यहाँ पे अपना एडजॉइंट ए लिखेंगे। एंड एडजॉइंट ए हो जाएगा 9 -6 -3 2। एडजॉइंट ए हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। तो यहाँ पे 9 -6 -3 2 इंटू 5 10।
एंड अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पे सॉल्व होकर आ जाएगा 45 30 प्लस 20। सो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 माइनस 10। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है। सो फ्रेंड्स हमने अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी सो डेट कर दिया है इज अवर कंसिस्टेंट। सो फ्रेंड्स हमने हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है इज दिस अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। सो फ्रेंड्स हमें थर्ड क्वेश्चन भी सेम तरह का बस उसकी इक्वेशन चेंज करके दे दी। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना ए लिखेंगे, हो जाएगा 4 6 माइनस 2 माइनस 3। ऐसे ही एक्स हो जाएगा x कोमा वाई एंड बी हो जाएगा 3 कोमा 5। सो अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 12 प्लस 12। सो यहाँ पे इक्वल टू 0 के डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 क्या। एंड अब हम यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे। सो कोफैक्टर हो जाएगा 3 माइनस कोफैक्टर 1 2 माइनस 6 कोफैक्टर 2 1 प्लस 2 कोफैक्टर 2 2 4। सो फ्रेंड्स से हमारा कोफैक्टर निकल के आ गया। एंड अब यहाँ पे हम सबसे पहले एडजॉइंट ए लिख रहे हैं। सो ये हो जाएगा -3 -6 2 4। सो हमारा एडजॉइंट ए आ गया। एंड अब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। सो ये हो जाएगा -3 -6 2 4 इंटू 3 5। सो यहाँ पे -3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 -6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा -9 प्लस 10 -18 प्लस 20। सो इसको सॉल्व होकर आ जाएगा 1 और 2। सो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 के हो गया। सो फ्रेंड्स हमने अपना थर्ड क्वेश्चन में भी प्रूफ सो डेट कर दिया है। जो हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा था वो भी हमारा इनकन्सिस्टेंट है। एंड हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 का आ गया। सो दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन में भी हमें सेम यही करना है, बस उसकी इक्वेशन चेंज करके दे दी। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 9 4 6। ए तो ये हो गया एंड बी हो जाएगा 5 8। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, वो हो जाएगा 36 माइनस 36। सो ये 0 इक्वल टू 0 का आ गया। एंड अब हम यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे। C11 हो जाएगा 6 C12 हो जाएगा -9 C21 -4 C22 6। सो यहाँ पे एडजॉइंट ए कितना आया हमारा 6 -9 -4 6। एंड अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। 6 -9 -4 6 इंटू 5 9 5 8। सो यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8। सो यहाँ पर हो गया 30 32 45 48। सो यहाँ पर हो गया -2 और प्लस 3। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा नॉट इक्वल टू 0 का आ गया। एंड हमने अपने फोर्थ क्वेश्चन में भी प्रूफ कर दिया कि ये नॉट इक्वल टू 0 है एंड ये इनकन्सिस्टेंट है। सो दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। एंड फ्रेंड्स हमें फिफ्थ क्वेश्चन पे हल्का से चेंज कर दिया इन्होंने। थर्ड इक्वेशन 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हमें दे दिया, 3 इक्वेशन दे दी। एंड अब हम जैसे हम अपनी 2 इक्वेशन सॉल्व कर देते एंड ऐसे ही हम अपनी 3 इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। सो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं 1 1 -2 1 -2 1 -2 1 1 एंड बी हो जाएगा 5 -2 4। सो फ्रेंड्स ये हमारा बी हो गया। एंड अब हम सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। जैसे हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में निकालना सीखा था ना, कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे सेम हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 -2 -2 1। सो 1 -2 -1 -1 1 प्लस 2 -2 1 2। सो -3 -1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -1। सो -3 प्लस 2। सो यहाँ पे -6 प्लस 2 यहाँ पे -4 हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए सॉल्व होके डिटर्मिनेंट ए हमारा इक्वल टू 0 के आ गया है। एंड अब हम यहाँ पे सिंपली कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो C11 हो जाएगा -2 1 1 कोफैक्टर 1 2 हो जाएगा 1 -2 1 1 कोफैक्टर 1 3 1 -2 -2 1 कोफैक्टर 2 1
1 1 minus 2 1 cofactor 2 2 1 minus 2 1 cofactor 2 3 1 minus 2 1 1 cofactor 3 1 1 minus 2 1 cofactor 3 2 1 1 minus 2 1 cofactor 3 3 1 1 1 minus 2 एंड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे -2 -1 -3 1 + 2 3 माइनस की 1 -4 सो -3 -1 + 2 -3 1 -4 -3 1 + 2 -3 1 -4 -3 1 + 2 -3 एंड यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 यहाँ पे भी -3। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे सबसे पहले एडजेंट ए लिखेंगे। सो एडजेंट ए -3 सारे के सारे हमारे -3 निकल के आए हैं। एंड अब हम यहाँ पे 9 की बी की मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको सोल्व करेंगे। सो यहाँ पर देगा -3 × 5 -3 × -2 -2 -3 × 4 -3 × 5 -9 -2 -3 × 4 -3 × 5 -3 -2 -3 × 4। सो इसको सोल्व होकर आ जाएगा 15 6 12 15 15 + 6 + 6 -12 -12। सो यहाँ पे इसको सोल्व होकर आ जाएगा -21 -21 -21। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा नॉट इक्वल टू 0 क्या आ रहा है। सो फ्रेंड्स हमने अपना 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा 5th वाला क्वेश्चन भी इनकंसिस्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। सो फ्रेंड हमारा 6th क्वेश्चन भी सेम है। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे सबसे पहले ए लिखेंगे। सो ए हो जाएगा 2 3 5 -1 -2 -4 3 5 9 एंड बी हो जाएगा 1 -4 14। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। सो 2 -2 -4 5 9 + 1 3 5 5 9 + 3 3 5 -2 -4 2 18 20 + 1 27 25 3 10 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × -2 सो 2 to 4 + 2 to 4 सॉरी 2 -6। सो फ्रेंड्स इससे कट के ये हमारे इक्वल टू 0 का आ गया एंड हमने यहाँ पे डिटरमिनेटिव निकाल लिया, वो हमारा इक्वल टू 0 का आ गया एंड अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे। सो C1 1 हो जाएगा -2 -4 5 9 कोफैक्टर 1 2 हो जाएगा 3 5 5 9 कोफैक्टर 1 3 3 5 -2 -4 कोफैक्टर 2 1 -1 -4 3 9 कोफैक्टर 2 2 2 5 3 9 कोफैक्टर 2 3 2 5 -1 -4 कोफैक्टर 3 1 -1 -2 3 5 कोफैक्टर 3 2 2 3 3 5 एंड कोफैक्टर 3 3 हो जाएगा 2 3 -1 -2 यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस। सो अब जब इसको सोल्व करेंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा 18 20। सो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 27 -25। सो फ्रेंड्स देखिए हमने अपने ये एडजॉइंट ए निकाल लेता है एंड अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे तो हमारा सोल्व होके क्या आ जाएगा 2 × 1 -4 + 1 × 14 -2 × 1 + 3 × -4 -1 × 14 -2 × 1 + 3 × -4 एंड -1 × 14। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 12 + 14 -2 -12 -14 -2 -12 -14। सो फ्रेंड्स ये सॉल्व होकर आ जाएगा
सो फ्रेंड्स ये हमारा सोल्व होकर आ रहा है एंड ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 का आ गया। सो फ्रेंड्स हमने अपने 6th क्वेश्चन में भी प्रूव कर दिया है ये हमारा इनकंसिस्टेंट है। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। सो फ्रेंड्स हमने अपने 7th क्वेश्चन में ए और बी लिख लिया एंड अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो ये हो जाएगा 1। हम यहाँ पे कॉलम की तरफ से सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 है एंड 0 से है ना हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 0 से करेंगे एंड यहाँ पे हो जाएगा -2 2 4 4 एंड +3। सो 2 1 4 2 4 4 ये कट गया, ये 0 हो जाएगा +3 4 4। सो ये भी कट गया एंड ये हमारा इक्वल टू 0 का आ गया। सो हमने अपना डिटर्मिनेंट ये तो निकाले वो इक्वल टू 0 का आ गया। एड से ही हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। सो 1 2 2 4 C1 2 0 3 2 4 कोफैक्टर 1 3 0 3 1 2 कोफैक्टर 2 1 2 2 4 4 कोफैक्टर 2 3 2 2 1 3 4 4 कोफैक्टर 2 3 1 3 2 2 कोफैक्टर 3 1 2 1 4 2 कोफैक्टर 3 2 1 0 4 2 कोफैक्टर 3 3 1 0 2 1। सो यहाँ पर माइनस 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 4 यहाँ पे 0 +6 यहाँ पे -3 0 12 तो यहाँ पे जाएगा -8 यहाँ पे 1 यहाँ पे -2 यहाँ पे 2 से 4 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 यहाँ पे हो जाएगा +4। सो फ्रेंड्स हमने देखो कोफैक्टर्स निकाले एंड अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखेंगे। सो एडजॉइंट ए हो जाएगा 0 6 -3 0 -8 4 0 -2 1। सो फ्रेंड्स देखिए हमने एडजॉइंट ए लिख लिया एंड अब हम यहाँ पे हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी की मल्टीप्लाई 12 -1 4 और यहाँ पे हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली एंड अब हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो हमारे नॉट इक्वल टू 0 का आ रहा है एंड हमने अपना 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया एंड हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया ये हमारा इनकंसिस्टेंट है एंड हमारा ये इस वाले पार्ट का एंड लास्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन। सो हमें 8 क्वेश्चन भी सेम दे रखा है। सो फ्रेंड्स देखिए हमने अपना 8 क्वेश्चन भी लिख लिया एंड ये हमने ए लिख लिया बी लिख लिया। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 -5 -1 0 यहाँ पे 0 हम लिखने के बाद +3 -1 2 -2 -1 सो 3 यहाँ पे -5 +3 1 +4 3 -5 +3 × 5 सो ये से कट गया 0 आ गया। ऐसे सेम अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे। C1 1 हो जाएगा 2 -5 -1 0 कोफैक्टर 1 2 हो जाएगा 0 3 -1 0 कोफैक्टर 1 3 हो जाएगा 0 3 2 -5 कोफैक्टर 2 1 -1 -5 -2 0 कोफैक्टर 2 2 3 3 -2 0 कोफैक्टर 2 3 हो जाएगा 3 3 -1 -5 कोफैक्टर 3 1 -1 2 -2 -1 C 3 2 3 0 -2 -1 C 3 3 3 0 -1 2। सो ये हो गया एंड यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस। सो यहाँ पे जाएगा 5 माइनस यहाँ पे -3 -3 आ जाएगा यहाँ पे -6 यहाँ पे माइनस +10 ये जैसे कट गया +10 और यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 2 6 एंड यहाँ पे +3 यहाँ पे 1 +4 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 15 +3 -12। सो यहाँ पे हो गया एंड अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ए लिखेंगे। सो एडजॉइंट ए हो जाएगा -5 -3 -6 10 6 12 12 5 3 6
माइनस एंड अब हम यहाँ पे करेंगे -2 -1 3 बी के मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे सोल्व कर जाएगा -5 × 2 +10 × -1 +5 × 3 -3 × 2 +6 × -1 +3 × 3 -6 × 2 +12 × -1 -6 × 3। सो यहाँ पे -2 या 12 -10 +15 एंड यहाँ पे 6 + 9 12 -18। सो यहाँ पर हो जाएगा -20 + 15 -12 + 9 -24 -18। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा सोल्व होकर ये आ गया है 8 क्वेश्चन में एंड ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। सो फ्रेंड्स हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक हमने अपना सारे के सारे सॉर्ट आउट कर लिया इनकंसिस्टेंट। सो फ्रेंड्स हमने आज अपना लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे एंड करते हैं एंड आज हमने लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करा है एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 8 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया एंड आई होप सो फ्रेंड आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर जो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। टिल एंड टाटा बाय बाय।